नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अब विवाद भी चल रहा है सीएए को लेकर के, लेकिन हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ते हैं, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने पिछला वीडियो बना दिया है जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर हमारा पिछला वीडियो आप न देखे हो तो वो भी जाकर के जरूर देखिएगा, और उसके बाद ये दूसरा भाग हम पढ़ाने आज ही जा रहे हैं, इसको भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक में, 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्त, जो भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में प्रावधान किया गया है। लेकिन वही भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। कई जगह एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें एकहरी नागरिकता डाल देते हैं, तो एकल कहिए या एकहरी कहिए, बात वही है। आखिर ये कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो हम विदेशी प्रभाव पढ़ाए थे, पिछला वीडियो में हम भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव भी पढ़ा चुके हैं। तो भारतीय संविधान पर यानी कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वही अगर हम बात करें कि दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान कहाँ है, तो अमेरिका जैसे देश में, यानी कि दोहरी नागरिकता। नोट करके यहाँ बता दे रहे हैं कि दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान, दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान अमेरिका जैसे देश में है। अमेरिका, अमेरिका जैसे देश में है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है या एकहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका जैसे देशों में है। ध्यान देने वाली बात ये बाबू, यहाँ से वनडे एग्जाम की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पूछता है। तो आपको नॉर्मली जानना है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 5 से 11 तक। कहाँ से लिया गया है नागरिकता? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। अब आते हैं हम आर्टिकल पे। तो देखिए, भारतीय संविधान की नागरिकता का जो फर्स्ट आर्टिकल है, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, वो कह रहा है कि नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है, अर्थात भारत का नागरिक उसे ही समझा जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। भारत का नागरिक उसे ही समझा जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। तो दोस्तों, पहला उसमें कंडीशन है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेगा तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन मान लीजिए टूरिस्ट वीजा पर ताजमहल देखने आते हैं और वहां किसी लड़के को पुत्र रत्न की, किसी दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, या हवाई जहाज में भारत के ऊपर से जा रहा हवाई जहाज में किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसे तमाम मामले इससे बाहर रखे गए हैं। तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ध्यान रखिएगा दोस्त, दूसरा जो है कि जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है जो पिछले 5 या 7 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा हो। ये तीसरा याद रखिएगा दोस्त, जो पिछले 5 या 7 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। हालांकि उसका परीक्षण होता है। अनुच्छेद 11, ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि 5 से 11 पे आ गए। दोस्त, यही पढ़ने का सही क्रम है। अगर इसी तरीके से आप पढ़ते हैं तो सारे आर्टिकल आपके जुबान में होंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है। यानी कि नागरिकता के संबंध में कौन कानून बनाता है? तो संसद कानून बनाती है दोस्त। यानी कि नागरिकता की सूची का विषय है तो वो संघ सूची का विषय है। वही अभी पुलिस में पूछा था कि पुलिस की सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। तो आइए दोस्त, नागरिकता के संबंध में संसद, इंडियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यानी कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है,
5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है जो निम्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। 5 प्रकार: जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से या रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण कहिए या रजिस्ट्रेशन कहिए, देशीकरण से, देशीयता के आधार पर, और भूमि अर्जन द्वारा। वही आर्टिकल 2 जो है, जो हमको आप संघ राज्य क्षेत्र में आपको पढ़ाए हैं, आर्टिकल 2 यानी कि विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर नए राज्य का प्रवेश, निर्माण और वहां के स्थान विशेष पर निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, ये भूमि अर्जन द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता त्यागने के लिए, यही दोस्त हम लोग देख लेते हैं, नागरिकता त्यागने के लिए तो स्वयं त्याग देने पर, सरकार द्वारा वंचित कर देने पर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, सरकार द्वारा वंचित कर देने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र की सहायता करने पर, भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना है दोस्त, ये नागरिकता त्यागने के लिए है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से त्यागा जा सकता है, तो इसका भी हमने उल्लेख कर दिया है कि स्वयं त्याग देने पर, सरकार द्वारा वंचित कर देने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र की सहायता करने पर, भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सानिया मिर्जा और जो अभी ये हाल ही में है प्रियंका चोपड़ा, 2 लोग का मुद्दा है, इस पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या है इन लोगों का मामला। आते हैं दोस्त आर्टिकल 6 पे, अनुच्छेद 6 पे। क्या करता है अनुच्छेद 6? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। क्या कहता है? तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत आ गया है तो उसे हम भारत का नागरिक समझेंगे। 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई पाकिस्तानी भारत आ गए हैं तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। वही अगर हम बात करें कि अगर ये डेट को लोग पूरा न कर पाए तो संविधान लागू होने से पहले वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिए हों तो उन्हें भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 7 पे। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। वही 8वां आर्टिकल क्या है दोस्त? 8वां आर्टिकल ये है कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को जो भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान करता है। क्या कहता है वो? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या विवाह कर लिया, विवाह के लिए ये बाहर अगर भारत से बाहर रह रहे हो तो उनके नागरिकता के संबंध में प्रावधान का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 9 को। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्त, आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 कह रहा है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हालांकि सारा पूछता है लेकिन ये अब थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा है कि कौन ऐसा आर्टिकल है जो कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 है। वही आर्टिकल 10 को देखते हैं, 10 को देखते हैं, अनुच्छेद 10 को, कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये क्या कह रहा है कि नागरिकता के जो भी आपको अधिकार मिले हैं उसका बना रहना, ये आर्टिकल 10 उल्लेख कर रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।